हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, ये जो मैंने कॉन्सेप्चुअल सीरीज के एक नया नया सीरीज शुरू किया है, जो कि केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको हर चैप्टर्स के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं उसको लेकर के जो मैंने सीरीज शुरू की है, इसमें आपका काफ़ी प्यार और सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए बहुत शुक्रिया और तहे दिल से बधाई मैं आपको देना चाहता हूँ। बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे चैप्टर का बेस है और हर जगह पूरे पार्टनरशिप में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको लेकर के मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो और भी बच्चे हैं उनको आप शेयर करेंगे तो उनका भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा और उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा ये। तो बच्चों, हम लोगों ने 2 चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आज मैं 3rd चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर है। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का टाइप है। जब मैंने 2nd चैप्टर बताया था आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फर्म में जब भी कोई बदलाव होता है, पहला बदलाव हम लोगों ने लिया कि अगर पार्टनर्स ने आपस में ही रेशियो को चेंज कर लिया तो फर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पार्टनर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें चेंजेस होंगी और उन चेंजेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। अगर कुछ आपको डाउट है इन सब चीज़ों में तो एक बार फिर से उस वीडियो को देख लीजिए जा करके, लिंक दिया हुआ है। तो हम आज शुरू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए, पार्टनरशिप फर्म बन करके चलने लगी सारी चीज़ें। कुछ टाइम के बाद पार्टनर्स ने सोचा कि क्यों ना किसी पार्टनर्स को एडमिशन दिया जाए। देखिए, एडमिशन्स के कई कंडीशंस हो सकते हैं। पहला तो ये कंडीशन हो सकता है कि कैपिटल को इन्हेंसमेंट करने के लिए, कैपिटल को बढ़ाने के लिए, कि जो एक और जो पार्टनर आ जाएगा तो फर्म में कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है ना, फर्म में कैपिटल बढ़ जाएगी तो जो भी पैसा आएगा उस पैसे से हम बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन हो सकता है कि मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए भी किसी एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिशन दिया जा सकता है। मैनेजरियल एफिशिएंसी मीन्स, मान लीजिए 4 पार्टनर काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को और अच्छे ढंग से मैनेज किया जाए। तो उन्होंने सोचा किसी एक ऐसे आदमी को रखा जाए जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट को अच्छे ढंग से मैनेज कर दे, जो सारे टैक्सेस वगैरह देने हैं उनको किसी तरीके से जो है टैक्स जो है मतलब कम से कम टैक्स देना पड़े उस बारे में, मतलब हमसे जो होशियार हो। कहने का ये मतलब है कि जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो होशियार होगा वो हमारे बिजनेस को और ढंग से अच्छे से मैनेज कर पाएगा। तो हमें एक ऐसे आदमी की तलाश करनी चाहिए। तो यहाँ पे 2-3 ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से ये किसी एक फर्म को नए पार्टनर की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 31 में दिया गया है कि कोई भी पार्टनर फर्म में एडमिट हो सकता है अगर सारे पार्टनर्स उस पर राजी होते हैं तो। या दूसरा कंडीशन ये है, पार्टनरशिप में सेक्शन 31 में 2 बातें कही गई हैं कि अगर सारे पार्टनर्स इस बात के लिए राजी होते हैं कि किसी एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिशन दिया जाए तो दिया जा सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये बात क्लियरली मेंशन की गई है कि किसी भी एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिशन हम दे सकते हैं इन कंडीशंस पे, तो वहाँ भी एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है। अब कोई अगर नया पार्टनर आ जाता है तो उसके क्या राइट्स होंगे, जो भी फर्म के सारे एसेट्स हैं उन पे उस नए वाले पार्टनर का भी जो है राइट होगा। उसके बाद जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा उसमें भी शेयर करने का उसको राइट होगा। ये 2 इम्पॉर्टेंट राइट्स दिए गए हैं जो कि पार्टनरशिप एक्ट में हैं। बेसिकली ये समझना जरूरी है कि जब तक सारे पार्टनर नहीं चाहेंगे तब तक किसी एक पार्टनर को फर्म में एडमिशन नहीं दिया जा सकता, एज पर सेक्शन 31 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अब जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो फर्म में फिर से बदलाव होगा, क्योंकि एक जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी वो व्यवस्था अब खत्म होकर के एक नई व्यवस्था की शुरुआत होने वाली है। रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, तो वो पहले कुछ था अब कुछ होने वाला है।
जब भी कोई चेंज होगा तो किसी को गेन होगा, किसी को सेक्रीफाइस होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर में देखा। ठीक है, तो उसी को लेकर के हम यहाँ पे शुरू करेंगे कि सबसे पहला जो इसमें बताया गया है वो सेक्रीफाइस रेशियो और नया रेशियो। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो जो भी पुराने पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा था, अब वो अपने हिस्से में से निकाल करके उस अगले को देंगे, जिसकी वजह से, जिसके कारण क्या होगा कि जो पुराने पार्टनर्स थे उनका प्रॉफिट शेयरिंग कम हो जाएगा। ठीक है, यानी वो सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है बेटा, एक कॉपी पेन प्लीज लेकर के रखिएगा। ये जो सारी बातें हैं, इसको इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको नोट करते जाइएगा। तो मैंने बताया कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में इंटर करेगा, एडमिट होगा, तो पुराने पार्टनर्स अपने हिस्से में से निकाल करके कुछ ना कुछ उस नए वाले को देंगे, जिसकी वजह से उन पुराने पार्टनर्स का जो शेयर होगा वो रिड्यूस होगा इन कंपेयर टू अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। मान लीजिए इनका रेशियो 3:2 का है। ठीक है, इनका रेशियो 3:2 का है। सी एक नया पार्टनर है जो कि 1/5 पार्ट के लिए फर्म में एंट्री ले रहा है। ठीक है, इन लोगों ने सोचा सी को एंट्री दिया जाए। सी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और अगर ये फर्म में आ जाएंगे तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो काफी अच्छे ढंग से मैनेज हो पाएगा। ठीक है, 1/5 पार्ट के लिए आ गए सी। अब अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता है कि कैसे दिया जा रहा है सी को, ठीक है, क्योंकि जब भी सी आएगा या कोई नया पार्टनर आएगा तो इन लोगों का रेशियो क्या होगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो लेकिन अगर कुछ भी नहीं कहा गया है तो ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने अपने रेशियो में ही इनको दिया, यानी 3:2 में ही दिया। पूरे प्रॉफिट में से 1/5 पार्ट पहले इनको दे दिया, जो बचेगा वो ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला कंडीशन तो हो सकता है, देखिए, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी जो है ट्रिकी होते हैं। बस उसको कॉन्सेप्ट को आप समझना है कि किस तरीके से हम नया रेशियो निकालेंगे, क्योंकि ये नया रेशियो निकालने में बच्चे काफ़ी गलतियां करते हैं, और यही जब गलती हो जाती है तो आगे के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं। आगे के जो पार्ट है क्वेश्चन के वो भी गलत होने लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम इसको निकालेंगे नया रेशियो और सेक्रीफाइंग रेशियो। क्योंकि सेक्रीफाइंग ही होगा, जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने जाहिर सी बात है सेक्रीफाइस करेंगे। तो वो कैसे सेक्रीफाइस करेंगे, किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक को समझना। 3:2 के रेशियो में पुराने पार्टनर थे, 1/5 के लिए मिस्टर सी आ गए। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता है तो हम क्या करेंगे, देखिए, सपोज करिए पूरा प्रॉफिट है 1 माइनस 1/5 इक्वल्स टू 4/5। पूरे प्रॉफिट को हमने मान लिया 1 रुपीज। इसमें से 1/5 जो कि सी का शेयर था वो हमने दे दिया। अब रिमेनिंग शेयर बचा कितना, 4/5 रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर 4/5 बचा। अब ये 3:2 के रेशियो में इन लोगों में बांट दिया जाएगा। सपोज मान लीजिए 1 रुपए का प्रॉफिट था, 1/5 का मतलब 20%, 20% यानी 20 रुपीज, 100 रुपीज का अगर टोटल प्रॉफिट था, 20 इसको दे दिया गया, बाकी बचा 80 ही बचा ना। उस 80 को हम क्या करेंगे, ए और बी के रेशियो में बांट देंगे 3:2 में, यानी 3/5 और 2/5। तो 4/5 जो रिमेनिंग शेयर बचा इंटू 3/5, ये हो जाता है आपका 12/25। ये निकला ए का। बी का भी इसी तरीके से हम निकालेंगे 4/5 इंटू 2/5, ये आपका आ जाएगा 8/25। अब जो नया रेशियो होगा वो ए का 12/25 होगा और बी का 8/25 होगा, और सी का ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली मैं आपको बताऊं, ए बी सी को एक सीट में लिखिए। इनका रेशियो हो गया 12/25, इनका हो गया 8/25 और इनका हो गया 1/5। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 है, 25 है एंड 25, 5 5 जा 25, ये 25 कट गया, यानी नया रेशियो जो आ गया 12, 8 और 5 का हो गया। ये आपका नया रेशियो निकल गया। ठीक है, अब अगर पूछा जाए इसी क्वेश्चन में कि सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होगा, तो सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होगा, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, तो जो सेक्रीफाइंग रेशियो होगा वो
ओल्ड रेशियो ही मान लिया जाएगा। ठीक है ना, आप निकाल के भी देख सकते हैं, तो ये 3:2 ही आएगा। ये मैंने कंडीशन नंबर 1 बताया कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होगा तो हम सिंपली ऐसे निकालेंगे, पूरे प्रॉफिट को 1 मानेंगे, इसका हिस्सा देने के बाद जो भी बचेगा उसको इनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। सेक्रीफाइंग रेशियो 3:2 ही निकल के आएगा। अब दूसरा कंडीशन में लेता हूं। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि 1/5 के लिए मिस्टर सी एंटर हो रहे हैं बिजनेस में। ठीक है, अब ये जो सी को मिलता है वो 3:2 के रेशियो में मिलता है। ठीक है, यानी 1/5 पार्ट जो भी है, 1/5 पार्ट जो भी है वो 3:2 के रेशियो में मिलता है। यानी 1/5 का 3/5 कौन देता है? ए देते हैं। और 1/5 का 2/5 पार्ट कौन देता है? ये देते हैं। तब इनको 1/5 मिलता है। एक आपको और मैं सिंपली में और बताऊं, सपोज करिए 100 रुपीज का प्रॉफिट था। ठीक है, 100 रुपीज में 20 रुपीज इनको मिलने थे 1/5। ठीक है, अब जब 20 रुपीज जो इनको मिलने हैं वो किस रेशियो में मिलेगा? 3:2 के रेशियो में। 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5, यानी 20 का 3/5 कितना हो जाएगा? 12 रुपीज, और ये हो जाएगा 8 रुपीज। यानी 12 कौन देगा? ये देगा, और बी कितना देगा? 8 रुपीज देगा। इस तरीके से इनको 20 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, इसी चीज को हमें रेशियो में निकालना है। बहुत ही सिंपल वे है, बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, और यही गलती हो जाती है जिसकी वजह से आगे के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, आगे का पार्ट गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको हटा देते हैं। तो देखिए 1/5 इंटू 3/5, ये आ गया आपका 3/25। ये किसने दिया? ए ने। ठीक है, इसका इतना पार्ट इन्होंने दिया, तो पहले हमने इसका इतना निकाला तो आ गया 3/25। ये किसने सेक्रीफाइस किया? ए ने। इस एग्जैक्टली ऐसे ही हम बी का निकालेंगे 1/5 इंटू 2/5, ये हो जाता है आपका 2/25। 2/25 किसने दिया? बी ने। अब जो इनका एग्जिस्टिंग शेयर है, इन्होंने जितना भी दिया उस पार्ट को हम डिडक्ट कर देंगे। कैसे? 3/5 इनका ओल्ड था, इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया 3/25। ये आपका निकल करके आता है 15 - 3, यानी 12/25। बी का कैसे? बी का इसी तरीके से 2/5 माइनस 2/25 इक्वल्स टू हो जाएगा 25। 10 - 2 इक्वल्स टू 8/25। सी का ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए, बी और सी ऐसे एक सीध में लिखेंगे। 12/25, 8/25 एंड 1/5। फिर से डिनोमिनेटर जिसका बड़ा हो उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका नया रेशियो निकल जाएगा। 25, 25, 25, 5 5 जा, ये कटा, यानी नया रेशियो क्या आ गया? 12, 8 एंड 5। ये आपका नया रेशियो निकल गया। अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है इसमें सेक्रीफाइंग क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और ये देखिए कि जो सेक्रीफाइंग कर रहे हैं वो यही तो कर रहे हैं ये लोग। 3:2, दिस इज द सेक्रीफाइंग रेशियो। सेक्रीफाइंग रेशियो आपका क्या होगा? 3:2। तो इस तरीके से एक और कंडीशन में हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकते हैं कि इक्वली एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, इक्वली एक्वायर कर रहे हैं। तो अगर इक्वली एक्वायर करेंगे तो क्या होगा कि जो भी 1/5 पार्ट सी को मिल रहा है वो इक्वली मिल रहा है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 100 रुपीज का प्रॉफिट था, 1/5 पार्ट हुआ 20 रुपीज। 20 रुपीज को ये क्या कर रहा है? 10 ये दे रहा है और 10 ये दे रहा है। इस तरीके से इनको मिल रहा है। इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? वैसे सिंपली 1/2, 1/2 सिंपल आप निकाल सकते हैं। 1/5 इंटू 1/2 मीन्स 1/10। 1/10 ये भी देगा और 1/10 ये भी देगा।
इस तरीके से 1/10 इससे माइनस, 1/10 इससे माइनस, सिंपल आपका हो जाएगा। यानी 3/5 माइनस 1/10 ए का, 2/5 माइनस 1/10 बी का, 10 हो गया, 6 माइनस 1 यानी 5/10, ये भी 10 हो गया, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3/10। ये ए का निकला, ये बी का निकला और सी का आपका ऑलरेडी 1/5 दिया हुआ। फिर उसको एक सीट में लिखिए, ए बी सी, 5/10, 3/10 एंड 1/5। 10 डिनोमिनेटर है, सबसे बड़ा है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आपका आ गया 5 3 2। इस तरीके से नया रेशो निकल गया। अब अगर पूछा जाए सेक्रीफाइंग क्या होगा, तो सेक्रीफाइंग इक्वली ही होगा। ठीक है, मैंने ये 3 कंडीशन बताया आपको। इसी तरीके से यही सारी चीजें क्वेश्चन में दी गई होंगी। कहीं सरेंडर रेशियो दिया होगा, कहीं सेक्रीफाइस रेशियो दिया होगा, कहीं परचेज वैल्यू दिया होगा, तो हम मल्टीप्लाई करके और देन माइनस करेंगे। अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो डायरेक्टली माइनस कर देंगे, और ऑफ लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करके देन माइनस करेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये जो मैंने कंडीशंस बताए, इन कंडीशंस के हिसाब से आप एक नया रेशियो निकाल सकते हैं। और सेक्रीफाइंग रेशियो आपको पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होगा। और थोड़ा सा अगर उस पर और क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद डाउट्स क्लियर होने लगेंगे कि जो भी सारी चीजें हैं, कि वो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने लोगों का रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बांटा जाता था, अब वो जगह 3 लोगों में बांटने लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हमें यहाँ से समझ में आ जाता है। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है तो आप करिए, और अगर कुछ लगता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ आप अपना शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा उत्साहवर्धन इस तरीके से बढ़ाते रहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।